नमस्ते एंड स्वागत है आपका इस वीक के न्यूज अपडेट्स में। बहुत कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं एंड ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में ये वीक काफी ज्यादा मजेदार रहा है। सब अपडेट्स देंगे आपको, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज अपडेट से एंड ये अगर आप महाराष्ट्र से हो तो शायद काफी ज्यादा फायदेगार रहेगी ये न्यूज। एंड वो ये है कि अभी महाराष्ट्र सरकार ने अराउंड 2000 करोड़ का सहायक निधि और यूं कहो तो फंड जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो अडॉप्टेशन है उसे तेजी मिले इसलिए अनाउंस किया है। एंड अभी आपको 10% सब्सिडी मिलेगी ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो कि 2 व्हीलर्स हो गए, 3 व्हीलर्स हो गए एंड इवन पैसेंजर प्राइवेट व्हीकल्स भी हो गए। इसके अलावा जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उस पे जो रजिस्ट्रेशन टैक्स है एंड मोटर व्हीकल टैक्स है उस पे भी कंप्लीटली छूट मिलेगी। एंड जो भी हमारे एक्सप्रेसवे है उसमें अभी ईवी टोल फ्री कर दिए गए हैं। बहुत ही बड़ी अच्छी खबर है। बाय द वे एक फैक्ट बता दूं आपको कि यूपी के बाद महाराष्ट्र सेकंड स्पॉट में है फॉर द ओवरऑल ईवी अडॉप्टेशन एंड सेल्स। एंड अभी सरकार इसे और एक्सीलरेट करना चाहती है विद डेडिकेटेड ईवी चार्जिंग स्टेशंस एवरी 25 किलोमीटर्स। काफी एम्बिशियस है प्लान सरकार के एंड देखते हैं किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है ये सब। बाय द वे आपको जरूर इस चीजों का फायदा होने ही वाला है। वेल देन बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ एंड ये बहुत बड़ी खबर है। जो स्टेलेंटिस ग्रुप है जिसके अंडर अराउंड 14 स्पेसिफिक ग्लोबल कंपनीज है, फेमस एंड ग्लैमरस बीइंग मजराटी एंड अल्फा रोमियो। खैर बड़ी बात यह है कि जो चाइनीज स्टार्टअप है लीप मोटर्स अभी इंडिया में एंट्री करेगा एंड स्टेलेंटिस ग्रुप की अभी ये 4th कंपनी रहेगी आफ्टर जीप, सिट्रोन एंड मजराटी। एक्चुअल टाइमलाइन अभी ऑफिशियल नहीं है बट बाय नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली ये ब्रांड इंडिया में एंटर करेगी। बाय द वे कुछ भी डेफिनेटली कहना थोड़ा ज्यादा ही ओवर स्टेटमेंट हो जाता है एज लॉन्ग एज बिग इन्वेस्टमेंट एंड कंप्लीट कमिटमेंट्स क्लियर नहीं हो जाते। टेस्ला एक अच्छा उदाहरण है ही बाय द वे। सीकेडी यूनिट्स के माध्यम से ये बिजनेस एस्टेब्लिश करेगा एंड बाद में हेवी लोकलाइजेशन के कदम उठाने वाला है ये ब्रांड। स्मॉल हैचबैक एंड मिड साइज एसयूवीज ये स्टार्ट में लॉन्च करेगा एंड बाद में धीरे धीरे अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ाएगा। देखते हैं किस तरीके से डेवलपमेंट होता है इन सारी चीजों का। इसलिए हम आपको सारे न्यूज अपडेट्स टाइमली देते हैं, इसलिए ट्रैकिंग ऑटो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। वेल देन बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ एंड ये न्यूज रॉयल इनफील्ड की तरफ से है एंड जो भी हंटर है वो अपडेट कर दी गई है एंड जो भी प्राइजेस है वो स्टार्ट होते हैं 1.50 लाख से एंड गोज अप टू 1.82 lakhs फॉर द टॉप एंड वर्जन। अराउंड 7 to 6 के प्राइस बढ़ा दी गई है एंड इस प्राइस जंप के साथ अभी आपको मिलता है एलईडी हेडलैम्प्स एंड अ डिजिटल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विद ट्रिपर पॉट दिया गया है एंड जो हायर वेरिएंट है उसमें भी सी चार्जर है वो ऐड कर दिया है। 6 कलर ऑप्शन के साथ आएगी ये एंड सबसे क्रिटिकल चेंज बाय द वे एक ये है कि उसका जो रियर सस्पेंशन है वो चेंज कर दिया गया है एंड ऑल्सो जो सीट्स की जो कुशनिंग डेंसिटी है, सीट्स भी है वो चेंज कर दी है एंड ओवरऑल जो भी ग्राउंड क्लियरेंस है अराउंड 10 mm से बढ़ गया है। वेल जब गाड़ी चलाएंगे देन ऑफ कोर्स आपके साथ सारा शेयर करेंगे कि कैसी इसकी ओवरऑल राइड क्वालिटी है। वेल देन बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ एंड ये थोड़ी अगेन डिसअपॉइंटिंग न्यूज है केटीएम की तरफ से एंड वापस से उनकी जो मेन मैटिंगहॉफन की फैक्ट्री ऑस्ट्रिया में वहां पर प्रोडक्शन स्टॉप कर दिया है। सप्लाई चेन के इश्यूज की वजह से ये लोग अभी काफी ज्यादा दिक्कतों में है। तो देखिए इंसॉल्वेंसी की वजह से सप्लायर्स भी जो है वो उतने कोऑपरेटिव नहीं हो रहे केटीएम के साथ। ऑफ कोर्स बिजनेस केस है, सप्लायर्स का भी फायदा होना ही चाहिए एंड केटीएम के इस दिक्कतों की वजह से ऑफ कोर्स उनका भी बिजनेस लॉस हो ही रहा है। फिर लेट्स सी ब्रांड अपने आप को कैसे नेविगेट करता है इन सारे चीजों से एंड श्योरली केटीएम के जो तकलीफें है फिलहाल सारी क्लियर नहीं हुए एंड ये निश्चित हो गया है एंड समझ में भी आ गया है कि केटीएम अभी थोड़ा सच में बहुत बड़े संकट में जरूरी है। देखते हैं कैसे डेवलपमेंट्स होते हैं इनके भी। खैर बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ एंड अभी क्वेश्चन में है अनदर यूरोपियन कंपनी एंड वो है स्कोडा वोक्सवैगन ग्रुप, जिसके लास्ट ईयर में स्पेसिफिकली फ्रॉम मई 2024 से अभी तक जो भी मेड इन इंडिया कार सेल हुए लाइक फॉर एग्जांपल कुशाक हो गया, स्लाविया हो गया, टाइगून वर्टूस हो गया एंड उसमें अभी रियर सीट बेल्ट्स की वजह से रिकॉल किया जा रहा है। अराउंड 47,000 यूनिट्स के आसपास का रिकॉल है ये एंड अगर आपने पिछले साल इन कारों में से कोई भी कार परचेस की होगी देन अपने सर्विस स्टेशन में इस चीजों की पुष्टि करा ले एंड फिक्स करवा ले बिकॉज रियर सीट बेल्ट भी एक बहुत ही बड़ा सेफ्टी एडवांटेज हो जाता है। सो याद से एंड ध्यान से ये चीजों को रेक्टिफाई जरूर कर ले। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ एंड ये न्यूज अपने स्पाई शॉट की न्यूज है एंड जो टीवीएस आरटीएक्स 300 है वो टेस्टिंग करते वक्त देखी गई है एडवेंचर सेगमेंट में। आई होप बाय एंड ऑफ दिस ईयर टीवीएस अपने कदम रख ले क्योंकि ऑलरेडी काफी लेट हो गया है एंड आई विश कि टीवीएस इसे और लेट ना करे। इसमें नया RTX D4 इंजन मिल जाता है जो कि अराउंड 300 सीसी का है एंड ये जो इंजन है अराउंड 35 bhp का पीक पावर डेवलप करता है
एंड अराउंड 20.5 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क डेवलप करता है। होपफुली राइट प्राइस में राइट टाइम पे जल्दी लॉन्च हो जाए ये बाइक। वेल देन बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, एंड ये जो न्यूज है वो लास्ट न्यूज है, एंड बजाज चेतक का 3503 वेरिएंट फाइनली लॉन्च कर दिया है एट द प्राइस ऑफ 1.110 लाख। 35 सीरीज का मोस्ट अफोर्डेबल वर्जन है जिसमें 3.5 किलोवाट की बैटरी मिलेगी, जिसकी क्लेम्ड रेंज अराउंड 155 किलोमीटर की है। इसमें प्रॉपर बाय द वे 35 लीटर्स का बूट स्पेस मिलेगा। बेसिक वेरिएंट है ये, ड्रम ब्रेक्स का सेटअप मिलेगा, एलसीडी यूनिट रहेगा, टॉप स्पीड भी जो है वो कैप्ड रहेगी अराउंड 62-63 किलोमीटर पर आवर की, एंड जो चार्जिंग टाइम भी है वो थोड़ा स्लोअर रहेगा। बट जिस प्राइस टैग के साथ ये लॉन्च की गई है वो काफी इंटाइजिंग है, एंड रेंज एंड यूटिलिटी वाइज एक स्मार्ट वर्जन भी लग रहा है। क्या लगता है आपको? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, एंड ऐसे सारे अपडेट्स के लिए, न्यूज के लिए, रिव्यूज के लिए भी ट्रैक इन ऑटो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।